रूस की गैस कंपनी गैसप्रॉम ने कहा है कि चीन को बेची जाने वाली गैस का भुगतान चीन की करेंसी युआन में लिया जाएगा। अभी तक गैसप्रॉम अपनी गैस का अधिकतर भुगतान डॉलर में लेती थी, लेकिन डॉलर पर निर्भरता कम करने और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से लगे प्रतिबंधों की मार से बचने के लिए गैसप्रॉम ने डॉलर की जगह अब युआन में भुगतान लेने का फैसला किया है। रूस के साथ व्यापार के लिए भारत ने भी रूसी करेंसी रूबल और भारत करेंसी रुपए में ट्रेड का फैसला किया, लेकिन कई भारतीय बैंक रुपए रूबल के ट्रेड को फाइनेंस करने से परहेज कर रहे हैं। सर, काफ़ी लंबा समय हो गया ये रुपी रूबल ट्रेड पर बात होते होते, परवान क्यों नहीं चल रही है ये बातचीत? जब हम लोग आज चर्चा करें तो इसी सप्ताह शायद रिजर्व बैंक ने इस पूरे मामले पर फिर मीटिंग बुलाई है बैंकों की और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों की। सीधा सा बैंकों की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि अगर उन्होंने रूपी रूबल ट्रेड के लिए वस्त्रो अकाउंट, जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं, अगर उन्हें खोला और भारत के कारोबारियों को रूपी और रूबल में ट्रेड करने के लिए कहा, तो उन्हें अमेरिका के सैंक्शन से कौन बचाएगा? और इस बात की गारंटी ना तो रिजर्व बैंक उन्हें दे पा रहा है और ना वित्त मंत्रालय दे पा रहा है कि कल अगर उनके कारोबार बंद हो गए या जिन देशों में वो काम कर रहे हैं वहां उनके कामकाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि ये सारी की सारी डील्स भारत से बाहर होनी है, भारत के से अलग किसी दूसरे देश में होनी है, और वहां प्रतिबंध लगा और उनके कारोबार पर असर पड़ा तो फिर उनके लिए आगे काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो भारत की सरकार की तरफ से या रिजर्व बैंक की तरफ से रूपी रूबल ट्रेड को, रुपए और रूबल में ट्रेड को लेकर काफ़ी उत्साह तो दिखाया जा रहा है, पर भारतीय बैंकों में और खासतौर से निजी बैंकों में जो कि बड़ा ट्रेड संभालते हैं, उन्हें ये भरोसा नहीं है कि यदि अमेरिका के प्रतिबंध उनके ऊपर आए तो सरकार उन्हें सुरक्षा दे पाएगी। और यही वजह है कि रूपी रूबल ट्रेड सिर्फ चर्चाओं में है, ज़मीन पर भी नहीं उतरा है। सर, गैस की बात बिना यूरोप के पूरी नहीं हो सकती। हम हर चर्चा में यूरोप का डिस्कशन जरूर करते हैं। वहां अचानक बहुत सारी सब्सिडी दी जाने लगी है बिजली को लेकर, क्या असर होगा इसका? दो बड़े घटनाक्रम गैस बाजार के संदर्भ से हमारे सामने आए, जिन पर हमारे लिए चर्चा करना ज़रूरी है। एक तो वहाँ गैस की कीमतें तेज़ी से बढ़ी और यूरोप की हर बड़ी अर्थव्यवस्था ने, हर बड़े देश ने अपने यहाँ अब बिजली की कीमतें कम करने के लिए परोक्ष रूप से सब्सिडी देना शुरू किया। कल जब ब्रिटेन में नई सरकार आई, नई प्रधानमंत्री बनी लिज ट्रस, तो उन्होंने तुरंत कहा कि हम जो बिजली की महंगाई है, एनर्जी बिल से उन्हें कम करने की कोशिश करेंगे, उस पर सब्सिडी देंगे। उन्होंने घोषणा भी की, जर्मनी ने भी किया, बुल्गारिया ने भी किया, फ्रांस ने भी किया। इससे पूरा का पूरा जो फिनेंशियल मार्केट है यूरोप का, जहां से यूरोप की बिजली कंपनियों को पैसा मिलता है, वो सब बुरी तरह लड़खड़ा गया है। हमने यूरोप की बिजली कंपनियों के लिए पिछले 6 महीनों में गैस की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखा है $60 से लेकर $10 के बीच में। उन्हें कहीं कुछ देशों में अपनी बिजली दरें बढ़ाने की छूट मिल रही है और कुछ जगह बिजली दरें बढ़ाने की छूट नहीं मिल रही। उनकी बैलेंस शीट पर भारी दबाव भी है और यही स्पष्टता नहीं है कि सब्सिडी के ढांचे कैसे काम करेंगे, और इसलिए कई सारे बाजारों में बिजली कंपनियों के बॉन्ड और डेरिवेटिव्स पर मार्जिन कॉल्स का दबाव बनता दिखाई दे रहा है। पूरे यूरोपियन यूनियन की बड़ी बिजली कंपनियां इस समय इस संकट से जूझ रही हैं कि उनके बॉन्ड्स जो बाजार में लिस्टेड हैं वो पे कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, उन्हें नए कर्ज मिलेंगे तो वो किस कीमत पर मिलेंगे, और जो गैस की कीमत का घाटा, गैस की कीमत बढ़ने के कारण बिजली दरों का घाटा हो रहा है, वो उनकी बैलेंस शीट को कैसे प्रभावित करेगा। और ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिस पर मनी सेंट्रल में हमारी नज़र बराबर बनी रहेगी और हम आपको बताएंगे कि यूरोपियन बाजार में बिजली कंपनियों के साथ आखिर भविष्य में क्या होने वाला है।